और पंडित जी को बाद में दक्षिणा में कह दे कि लो महाराज ये अब कहेंगे दान के इच्छा अनुसार दान वो दान नहीं है। जो आप पंडित जी को, ये भी बहुत समझने वाली बात है, कभी कभी लोग ऐसे बैंकों में ले जाते हैं, पंडित जी आपके घर में पाठ कर रहे हैं तो आप वो दान नहीं कर रहे हैं, आपने तो अपने घर में कर्म करवाया, उसका आप दक्षिणा दे रहे हो, उसको दक्षिणा कहते हैं। और दान उसको कहते हैं कि जब आपने कुछ नहीं कराया और कोई आपके घर में आया और तब आपने उसको दान दिया, तो तब चाहे 1 रुपया दे दो, वो भी आपका दान हजारों के बराबर है। और आपके घर में पंडित जी 1 महीना पाठ करते रहे और लास्ट में आपने कह दिया पंडित जी दान तो श्रद्धानुसार होता है, भाई श्रद्धा तो वहां कहां श्रद्धा रहेगी, आपने अपने लिए तो पुण्य फल 1 महीने का ले लिया, पंडित जी को कह दिया कि ये दान श्रद्धा समान है, वो दान नहीं। ये बहुत समझने वाली बात है, कई लोगों को यही पता नहीं होता, वो श्रद्धा नहीं है, वो दान नहीं है। दान वो है जो हम बिना इच्छा से देते हैं, बिना कुछ कराए देते हैं, वो दान है। और जो हम दक्षिणा देते हैं वो कर्म कर देते हैं, उसको दक्षिणा कहते हैं।
ये बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा। तो जाकर के कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगा। शुक्राचार्य ने कहा क्यों? अरे इसने दान नहीं करना, ये कोई छलिया है, ये विष्णु है, तुमसे छल कर रहा है, मना कर दो। ये कह तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। राजा बलि ने कहा गुरु जी आप तो कहते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आप मेरे से झूठ बुला रहे हैं, अगर ये भगवान है तो मैं कर जाऊंगा, और अगर ये कोई साधक बालक है तो इतना ये कुछ दे नहीं सकता। दोनों तरफ से मेरा कल्याण है। बस आए दान करने के लिए, जैसे पानी डालना, संकल्प करने के लिए पानी डालना था। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इसका तो सब कुछ चला जाएगा। शुक्राचार्य जी तो एक सूक्ष्म रूप में और उस टोटी में चले गए ताकि पानी ना आए और संकल्प ना हो। बिना पानी का संकल्प होता नहीं, बिना दक्षिणा का संकल्प नहीं होता। तो बैठ गए। भगवान तो अंतर्यामी है, जगत के नियंता है, जगत के बनता है, सब लोग की मन की जानते हैं। भगवान समझ गए। पानी जब नहीं आया तो भगवान ने कहा अरे राजा, जो आसन था बगल में उस आसन था, उस आसन में से एक डंका निकाला, बोले इसकी टूटी में डालो। और जैसे टूटी में डाला तो शुक्राचार्य जी की आंख क्या हो गई? कहानी हो। नमो नारायण। कहानी तो नहीं बोल सकते हम, नमो नारायण। अरे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत बड़ा है। देखो कोई भी कथाएं हैं, एक एक शब्द का हमारे जीवन उपयोगी अर्थ है, लेकिन ये सारा अर्थ तो मैं आपको तब समझा सकता था कि जब हमारे पास 6-7 घंटे कथा करने का तय होता। इसमें हमारे क्या है, प्रत्येक अर्थ का भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख का नमो नारायण करने का मतलब है कि गुरु को सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, दो दृष्टि से नहीं। जो गुरु है, कई बार अब हम यहाँ पर बैठे हैं, आप मेरे पास प्रसाद ले आए, मेरे पास यहाँ पर कोई भी आएगा प्रसाद लेने का, मुझे ये नहीं देखना चाहिए कि इसने 100 का नोट चलाया तो इसको मैं अच्छा सा फल दे दूं, इसने 10 रुपए चलाया तो इसको थोड़ा सा वैसा। ये गलत है, ये अन्याय है। हमारे लिए सब बराबर है, सब बराबर, क्योंकि गति एक ऐसी है कि सारा बराबर है। अमीर चले आए, गरीब चले आए, तेरे दर में फकीर चले आए, तेरे दर में फकीर चले आए, अमीर चले आए, गरीब चले आए, तेरे दर में फकीर चले आए। कोई आ जाए तो कहा शुक्राचार्य जी की एक आंखों तो दूर बैठ गए। भगवान ने संकल्प करवाया और कहा कि जो ये बटु ब्राह्मण मांग रहे हैं तो मैं 3 पग पृथ्वी देने का ये संकल्प लेता हूँ। और संकल्प किया। अब कहा लो महाराज, अब ना तो आपका दान से मन करता। बोले ऐसे कैसे? अरे जब दान करते हो तो जो दान करने वाला है उसको थोड़ा सा झुक करके दान करना चाहिए, न कि अकड़ करके दान करोगे तो आपका दान फलित नहीं होगा, और अगर झुक करके दान करोगे तो वो दान 10 गुना फलित होगा। क्यों? कि आपका अहंकार जाकर के जिसके आप चरण में झुके उनके चरणों में चला जाएगा, और उनके चरण इतने समर्थ है कि जो वो चरणों की धूल उस अहंकार को चकनाचूर कर देगी। इसलिए दान करने वाले को झुक करके दान करना चाहिए। और कहा ऐसे नहीं दान दिया जाता, ऐसे नहीं दान दिया जाता। आप पहले मेरे को प्रणाम करो। आप भी पंडित जी को दान करते हो तो क्या करते हो? मेरी हाथ लगाते हो ना, दान करो, मेरे हाथ लगाओ। तो जैसे राजा बलि ने मेरी हाथ लगाए तो भगवान ने तुलसी ने विराट रूप धारण कर दिया, और एक पग पृथ्वी पर, अरे एक पग ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जैसे भगवान बामन के पैर में चरण में, तो उन ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, चरण को धोकर के कमंडल में रख दिया, पैक कर। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं, तो भगवान भगवान ने कहा
भाई जितना तुमने दान किया उतना दान दिया नहीं, अब मैं तीसरा पद कहाँ रखूं? अब राजा बलि के पास कोई उत्तर नहीं था, तो कहा इसको नाग पांच से बांध दो। नाग पांच से बांध दिया, कैद हो गए। तो राजा बलि ने आंखों में आंसू लेकर के भगवान से एक प्रश्न किया, बोले प्रभु मैंने सुना था कि जो दान करता है वो बंधन से मुक्त होता है, और मैंने दान किया, मैं बंधन में क्यों आ गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कथा तो आप सुनते हैं, लेकिन जो इसमें मूल स्वरूप है वो ये है। बोले प्रभु मैंने सुना था कि जो दान करता है, धर्म करता है, वो बंधन से मुक्त होता है। मैंने इतना दान किया तो मैं बंधन में क्यों आ गया? बोले कारण है। क्या कारण है? बोले तुम्हारा कारण ये है कि तुमने दान तो किया लेकिन अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को साथ में नहीं लिया। बिना पत्नी का यज्ञ कभी पूरा नहीं होता। इसलिए आप जब सप्तपदी होती है तो उसमें लिखा है यदि दानम कुर्याता मम सम्मति गृह्णाता, यदि यज्ञम कुर्याता मम सम्मति गृह्णाता, दान यज्ञ पूजा पाठ जो करोगे मुझे अपने संग में लोगे तो मैं आपके बाम अंग में आने को तैयार हूं, अन्यथा तुम्हारे पास ही, अन्यथा जैसे मैंने तुझे की। इसलिए तुमसे ये गलती है। तो तब जाकर के अपनी गलती का जब एहसास हुआ तब पत्नी को बुलाया, तो पत्नी ने तब अकल दी, कहा स्वामी अभी आपने दान क्या किया? धरती पृथ्वी का दान किया है। हाँ, तो दान करने वाला बड़ा होता है कि दान की चीज बड़ी होती है? आप बताओ। दान देने वाला दान देने वाला बड़ा होता है। दान की चीज, आपने 1 किलो सोने का दान किया तो वो सोना 1 किलो बड़ा नहीं है। आपके दिल कितना बड़ा है जो आपने 1 किलो सोना दान कर लिया, तो आप बड़े हैं। बोले अभी आपने जो दान किया तो धरती पृथ्वी का क्या किया, तो आप दान से भी बड़े तो आप हैं। तो तीसरा पद अपने मस्तक पर रखा दीजिए। तो तीसरा पद कहाँ रख दिया? भगवान ने भगवान का चरण अपने मस्तक पर रखा दिए। पत्नी का उनके द्वारा पति का उद्धार हो गया। तब भगवान उस स्वरूप में आए। तो भगवान ने कहा राजा बलि तुम पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु मैं अब क्या मांगू? मैंने क्या किया कि धरा ने भूमो बसोई गोटे नारी गृह द्वार सका संसार देह सिताया परलोक का मार्गे धर्मान गच्छति हुई। क्या कहा? हमारे जो हम मांगे धरा ने भूमो, जो धरती है भूमि है वो तो यही छूट जाती है। जो बंधु बांधव आएंगे वो शमशान तक जाएंगे, शमशान में चिता में रख करके वो भी वापस आ जाएंगे। अगर साथ में जाने वाला है तो अपने किए हुए कर्म पाप पुण्य धर्म जो है वही साथ में जाने वाला है। इसलिए प्रभु मैं अब क्या मांग सकता हूं? कुछ नहीं मांग। तो भगवान ने कहा बिना मांगे मैंने तुम्हें दे दिया। क्या तुम्हें राजा दोबारा बना दिया? बोले राजा बना दे? बोले हाँ। कहाँ का? बोले सुतल लोक का। हमारे नीचे कितने लोग हैं? बोलो कितने लोग हैं? आपको थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं इनको पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं? 7 लोग। कितने? इस धरती से नीचे कितने लोग हैं? 7। और इसके ऊपर कितने? 7। और हम कहाँ हैं? बीच में। इसलिए आप भजन गाते हैं बीच भंवर में मेरी नैया तुम बिन प्रभु है कौन की बात। इसलिए हम बीच में लटक रहे हैं। नीचे के 7 लोग कौन है? अच्छा मैं बोलता रहूंगा आपको मुझे में गिनती रहोगे। अतल वितल स्वतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के लोग हैं। और ऊपर के गिनो भू भुवा श्वाहा महा जना तपा सत्य। सबसे ऊपर लोग सत्य। 7 लोग ऊपर और हम कहाँ हैं? बीच में। और बीच में कैसे हैं? इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि काला काल का ग्रासा संसार नाश है कभी पूरा संसार। हम बीच में है ना, काल के काल में। और जीवित कब तक है? जब तक वो सांप अपना मुख बंद न कर ले, वो अजगर अपना मुख बंद न कर ले। और जिस दिन उसने अपना मुख बंद कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, सत्य होगा। क्योंकि बीच में तो खतरा ही होगा ना भाई। आप नदी बह रही है,
इस किनारे पे होंगे तो बचत रह जाएगी, इस किनारे पे होंगे तो बचत रह जाएगी, और जो बीच में होंगे तो क्या सहारा है? कोई सहारा? तैरना आता नहीं। तैरने का इस भंवर से तैरने का रास्ता एक ही है, और वो क्या है? भगवान नाम संकीर्तनम। ये भगवान का नाम है जो प्रभव पा सकता है, क्योंकि कलयुग में भी कीर्तन का महत्व है। क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतारे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतारे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतारे पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ये कहता है जो इस बीच भंवर में से उतार सकता है। तो कहा मैंने तुझे सुतल लोक का राजा बना दिया। तो बोले फिर भी तुम मांग ले, तुझे क्या चाहिए? कोई इच्छा हो तो बोलो। बोले प्रभु मेरी इच्छा एक है। क्या? अगर आप देना चाहते हो। क्या इच्छा है? बोले आपने मुझे राजा तो बना ही दिया, और राजा तो मैं पहले भी था, तो इतनी मेहनत करने के बाद आपके चरण प्राप्त हुए, तो आप प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो मुझे आपके चरण मिल गए, फिर भी आपने मुझे राजा बनाया, कहीं राजा बन करके मैं अहंकारी ना हो जाऊं। कहीं मैं कभी कभी कोई पद प्रतिष्ठित हो जाता है ना, अब वो चाहे कुछ भी लगा लो, कोई प्रधान लगा लो, कोई सेवक लगा लो, कोई महान बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, तो अहंकार सिर पर बैठ जाता है। तो भगवान कहते हैं ले मैंने तुझे एक सोच के तुझे बनाया था कि तू सेवा को सही तरह से निभाएगा, लेकिन तू भी अहंकार नहीं करके बैठ गया, फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ते नहीं है। और ऐसा आंखों से देखने पर पता लगता है कि वास्तव में, क्योंकि हमें तो जगह जगह जाने को मिलता है, देखने को मिलता है कि हमने ऐसे ऐसे हालत देखी। इसलिए अहंकार को, पहले अहंकार को सरल भाव से, हमारे मंदिर के एक प्रधान जी थे गीता भवन के, अमरनाथ उनका नाम था, लेकिन गौ सारी मंडी आज भी आप यहाँ में बैठा हूँ, आपको फोन करके कि वहाँ जो गीता भवन के जो प्रधान थे उनको क्या कहते थे? लोग गौ कहते थे। गौ वास्तव इतने भाव, इतने सुंदर, तो कोई अहंकार नहीं। और मृत्यु कैसी हुई? सब बच्चे आज लायक है, अच्छे, और मृत्यु कैसी हुई? बात करते करते। और मेरे से मैं उस टाइम सप्ताह करने जा रहा था, 2008 की बात है, मैं उत्तराखंड में सप्ताह करने जा रहा था। तो एक रात पहले मिला, तो बोले पंडित जी शायद आपका मेरा मिलन अब मुश्किल होगा। देखो कितनी बड़ी बात। मैंने कहा क्यों ऐसे बोल रहे हो? बोले बस ऐसा कुछ एहसास हो रहा है। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा मैं सप्ताह करके 8 दिन में लौट करके आऊंगा। तो मैं तीसरे दिन की कथा कर रहा था, मेरे पास फोन आ गया, तो खुद ही हुआ उस बात का। तो ये इसको कहते हैं धर्म, इसको कहते हैं जीते जी किसी को दुख नहीं दिया, और मरने के बाद ऐसी मृत्यु आई कि मृत्यु आनी बहुत मुश्किल है। मृत्यु के समय 100 बच्चों के डंक का लगने से जो दर्द होता है वो मृत्यु के समय होता है। तो राजा ने कहा महाराज आप मुझे देना चाहते थे, एक काम करो, आपने मुझे राजा बना लिया, तो आप उस गेट के, उस राजमहल के पहले मुझे, जब मैं बाहर आऊं, जब अंदर जाऊं, तो आप मुझे दर्शन दो। तो भगवान ने कहा इसका मतलब मैं जो तेरा पहरेदार बनूंगा? बोले मैंने एक हफ्ता है। तो बोले मुझे क्या पता कि कब तो बाहर आएगा, कब तो अंदर आएगा, तो मुझे तो ऐसे ही बनना। बोले वो आप जाओ, आपको पहरेदार बनना, पिता बनना, वो आप जाओ, मैं तो आपसे प्रार्थना की, आपने मांगने को कहा मांग लिया। तो भगवान आज भी सुतल लोक में पहरेदार बनकर के भगवान के राजा बनी के पहरेदार हैं। तो भगवान ने कहा तेरा नाम अजर अमर रहेगा, जैसे तेरी रक्षा हुई है। आज मैं तुझसे प्रार्थना तेरे लिए कहता हूँ कि आने वाले समय में एक ब्राह्मण जब किसी अपने यजमान के हाथ में मौली बांधेगा तो क्या कहेगा
क्या कहेगा बोलो? तेरा नाम सदा अमर रहेगा। कैसे कि एक बंदो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन काम प्रबंधाने रक्षे हिमाचल माचल। जैसे राजा बलि का नाम आज भी अंदर अमर है कि जैसे ही प्रभु आपने राजा बलि की रक्षा करी, वैसे मेरे जजमान की रक्षा करना। आप तो कहते पंडित जी ने खमड़ी बांधी, खमड़ एक मौली बांधी। अरे मौली इतनी सौखी नहीं है, मौली सरल नहीं है। मौली में आपको आशीर्वाद क्या दिया ये समझो। आपके हाथ में मौली बांधी पर केवल धागा नहीं बांधा है, साथ में आपको पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया कि जैसे राजा बलि की रक्षा भगवान ने की, जैसे राजा बलि को दोबारा राजा बनाया, मेरे जजमान की भी रक्षा भगवान करेंगे और उनको भी राज पद प्राप्त हो। इतना बड़ा आशीर्वाद केवल मौली बांधने से हो। केवल मंत्र में इतनी शक्ति है, मंत्र इतना कुछ कहता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। राजा बलि अजर अमर हो गया। तो वही जो राजा बलि ने जब वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए और भगवान ने 3 वर्ष में पृथ्वी नाप करके तो जो पग ब्रह्मलोक में गया था वो ब्रह्मा जी ने चरण धोए थे और वो चरणामृत किसने रख लिया था? कमंडल में। अब कमंडल में तो जल रख लिया, पर हमारे लिए वो जल कैसे आया? तो आगे बहुत बड़े राजा हुए, राजा दलीप भगीरथ राजा ने गंगा माता को, राजा सागर के 60,000 बेटे हुए। एक मांस पिंड से 60,000 बच्चे बने, 60,000 बेटे हुए। राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। 99 हो गए। जब 100 यज्ञ होना था तो इंद्र वही बात हुई, वो घोड़ा चुरा करके और कब पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, आश्रम में बांध दिया। इधर घोड़े की ढूंढ हुई, 100 यज्ञ पूरा करना था, पर वो यज्ञ कैसे पूरा करे? घोड़ा तो है ही। बहुत ढूंढा मिला नहीं। अच्छा बोलते क्यों? कथा में ना, वैसे यहाँ बहुत सहज है, ऐसी बात नहीं। यहाँ जो कथा सुनी है, नहीं तो किसी का फोन बजता है, किसी का कुछ बजता है, यहाँ फोन भी नहीं बजता, मेरे को लग रहा है वो भी नहीं आ रहा है, सिग्नल भी नहीं आ रहा है यहाँ। असली बात तो ये है, नहीं तो बज भी जाता किसी का, पर सिग्नल नहीं आ रहा है। तो अच्छी बात है, भगवान ने जगह ये चुनी है कि इन जजमानों को इतनी सुंदर तरह से कथा सुनाने, कोई डिस्टर्ब न हो। स्वयं कर डिस्टर्ब आप कर दो बस, क्योंकि यहाँ छोटी सी आवाज भी गूंजती है, थोड़ा भारी लगती है। फिर मेरे को जो बैक में आवाज आए ना, तो मैं कथा नहीं कर सकता। मेरा ध्यान, मैं कथा करता हूँ भगवान की कृपा से कि फिर वो ध्यान में होकर के जब अंतरात्मा में घुसते हैं, और जब वो ध्यान खत्म हो जाए तो जो याददाश्त है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं आवाज नहीं, बड़े प्यार से जितना हो सके, जितना आपको सुना सकूं, क्योंकि ज्ञान का कोई अथाह नहीं है। ज्ञान कितना है, समुद्र की तरह है, जितनी गहराई में जाओगे जाते ही रहोगे, पर उसका छोड़ नहीं ये बात। ऐसे ही ज्ञान है, पर कतिपय शास्त्र कहते हैं कुछ ऐसे होना चाहिए जिनको हम ले सके ज्ञान। तो ब्रह्मा चरण धोए, वो कमंडलों में रख लिया। राजा सागर के 60,000 बेटे मासों में एक राजा सागर ने किया, तो 100 घोड़ा गायब हो गया जो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। अब घोड़ा ना है तो यज्ञ कैसे पूरा, आरती कैसे होगी, 100 यज्ञ कैसे पूरा होगी, क्या करें? तो अपने बेटों को बुलाया और पूछा, बेटा, एक पिता संतान की कामना क्यों करता है? कि पिता के वचनों पर रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन करे, गुरुओं की आज्ञा का पालन करे, सत्कर्म करे, पिता जो कहे उन पर चले।
तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी बोलो हम क्या करें, कौन सी आज्ञा माने? बोले बेटा जो घोड़ा खो गया है उस घोड़े को ढूंढ करके लाओ। अब सगर के बेटे के 60,000 बेटे और हुड़दंग मचाते हुए गए घोड़ा ढूंढने, सारे दिशाओं में गए। जब उनको धरती पर कहीं भी घोड़े नहीं मिले तब उन्होंने क्या किया, रथ के द्वारा रथ में बैठ करके सागर में चले, समुद्र में गए। समुद्र में जाने के बाद खोद करके, समुद्र खोद करके, और राजा सगर के बेटों ने खोद करके जब पाताल लोक में गए तो समुद्र का नाम सागर भी पड़ा। उससे पहले केवल समुद्र कहते थे, पर सगर के बेटों ने जब ऐसा किया तो समुद्र का नाम सागर भी पड़ गया। और जब गए कपिल मुनि के आश्रम में, और कपिल मुनि के आश्रम में क्या देखा कि घोड़ा बंधा है और महात्मा आंखें बंद करके बैठे समाधिस्थ हैं। तो राजा को लगा कि ये महात्मा बड़ा ढोंगी है, ये महात्मा ढोंगी है, एक घोड़ा चला करके लिया और यहाँ बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे। तो बड़ा गुस्सा आया, बहुत अनाप शराब कहने लगे। तो कपिल मुनि का तो उसमें कोई दोष नहीं था, उनको तो पता ही नहीं, वो तो सिर्फ कहीं पता नहीं कब से समाधिस्थ थे, उनको तो ये नहीं पता कि यहाँ घोड़ा बंधा है। जब उन्हें हल्ला हुआ, 60,000 बेटों ने जब हल्ला करना शुरू किया, अनाप शराब बोलना शुरू किया, तो समाधि खुली, आंखें खुली, तो आंखों में इतना तप था कि उनकी आंखों की ज्वाला ने उन 60,000 बेटों को जला करके राख में ढेर बना दिया। इधर राजा सगर का यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कैसे होना था जब तक घोड़ा ना आवे। तो राजा सगर हार करके भजन करने चल पड़ा। तो राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसरी, उनका एक बेटा था असमंजस। तो असमंजस को राजगद्दी दे करके चले गए, हवन यज्ञ को अधूरा छोड़ करके चल पड़े। तो असमंजस को जब पता लगा तो असमंजस का विवाह हुआ था। तो असमंजस ने देखा कि मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से और प्रेत योनि में बैठे, तो उनका छुटकारा कैसे हो, क्या करूं मैं? तो आकाशवाणी हुई कि अगर तुम जो वामन अवतार में भगवान का चरणामृत जो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रखा है, उसने गंगा का रूप धारण किया है, अगर वो धरती पर आ जाए तो उसके द्वारा तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। तो क्या करो? असमंजस ने तपस्या की, किसके लिए? गंगा माई ने तपस्या की, बैठे, पर घर में संतान नहीं थी। तो पहले याद आ गया, इसी महात्मा ने कहा कि पहले तो पुत्र कामना करो, उसके बाद संतान। तो पुत्र कामना के लिए पहले यज्ञ तपस्या की। जब तपस्या पूरी हुई तो आकाशवाणी, असमंजस तुम घर में जाओ, पूरा तुम्हारा ये तप हुआ। असमंजस की रानी का तब अंश मान एक लाल हुआ। असमंजस की रानी का अंश मान तब एक लाल हुआ। अंशमान राजा बने, आगे बड़े बड़े राजाओं ने खूब तपस्या की, पर गंगा माई पृथ्वी पर नहीं आई। अंत में राजा भगीरथ जब आए तो भगीरथ ने तपस्या की। तो देखो, वो ये सोचे कि केवल उनकी तपस्या बेकार गई, केवल भगीरथ की तपस्या ही गंगा जी को लाई, नहीं। तप का इतना बैंक बैलेंस हो चुका था कि राजा भगीरथ को ज्यादा देर तक तप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पहले का भी तप इकट्ठा था। और राजा भगीरथ ने जब तप किया तो गंगा मां प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी में, राजा तुम्हारे तप से हम प्रसन्न तो हैं, हम धरती पर तो आएंगे, लेकिन हमारे देह को धारण कौन करेगा? तो बोले ये तो हम आप देखो कि कौन करेगा, मुझे तो नहीं पता। बोले हमारे देह को धरती पर एक ही सहन कर सकता है, और वो कौन है? भोलेनाथ। हाँ, जहां कठिनाई, मैं कह नहीं रहा हूं कि जब छोटी परेशानी आती है तो देवों को पुकारा जाता है, और जब महा कठिनाई आती है तो महादेव को पुकारा जाता है। फिर भी भगवान शंकर को पुकारा, भगवान शंकर से प्रार्थना की, और क्या कहा? एक बार भगवान शंकर के भजन में चलते हैं, कुछ मुझे शंकर जी के थोड़ा सा भजन होया नहीं और थोड़ा आनंद लेना है। और क्या कहेंगे?
डम डम डमरू वाला बड़ा मत वाला बड़ा भोला